हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और बस मैं यहाँ पर तैयार हो रही हूँ, कंघी कर रही हूँ क्योंकि मुझे आज मुरैना निकलना है। इस वजह से थोड़ा और जल्दी जल्दी हो रहा है कामों में, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है इस वजह से। तो अभी मैंने सही से आलपिन भी नहीं लगाया था, तो मैं आलपिन लगा रही हूँ ताकि साड़ी वो सही बनी रहे, नहीं तो पूरी वैसी हो जाती है। और दलिया तो मैंने अपने लिए बना लिया था और कुछ पराठे सेकने थे, तो मम्मी जी बोल रही थी कि तुम अपना काम कर लो, जो मतलब सामान वगैरह और जो पर्चे वगैरह रखने हॉस्पिटल की ये सब रख लो, क्योंकि टाइम हो रहा है, हम सेक देंगे। तो उन्होंने पराठे सेक दिए थे इनके लिए, और जो दलिया का कुकर वगैरह था वो सब धुल दिया है। कह रही थी तुम बहुत जल्दी जल्दी अपना काम देखो, टाइम होता जा रहा है। और मैं सॉक्स पहन रही हूँ क्योंकि पैरों में तो बहुत जल्दी सर्दी लगती है, और फिर जब खासकर कहीं बाहर जा रहे हो, घर पे इतनी वो नहीं रहती है, तो कभी कभार नज़रअंदाज भी कर देते हैं कि पहने तो पहने, नहीं पहने तो नहीं पहने। घर पे भी पहनने चाहिए, लेकिन जब बाहर जा रहे हैं तो हवा लगती है, इस वजह से। तो बस अब निकल रही हूँ मैं क्योंकि टाइम हो चुका है। और मम्मी जी ने भी बहुत जल्दी जल्दी किया है कि जल्दी करो, टाइम होता जा रहा है। इस वजह से फिर नहीं तो और देर ही होती जाती है। और यहाँ पर मम्मी कहीं थी पैर छू लो, हॉस्पिटल जाना है, तो भगवान सब अच्छा ही अच्छा करते हैं। तो यहाँ पर भैरव बाबा का छोटा सा मंदिर है, तो वहीं मैंने पैर छुए थे। और बस तक मुझे मम्मी बैठाने आई थी, बस स्टैंड तक, कि यहाँ से फिर मैं वापस चली जाऊँगी। मैंने तो बहुत मना किया था, तो विवेक और मम्मी दोनों लोग आए थे। तो यहाँ से गांव से तो मैं बस से ही जा रही हूँ, क्योंकि एक प्रॉब्लम हो गई है। जो गाड़ी हम लोगों ने कल बात की थी, गाड़ी वाले से बुक की थी गाड़ी, वो नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी और विवेक घर के लिए वापस लौट गए हैं। और बस से फिर मैं जहाँ हम लोग मार्केट करते हैं वहाँ तक आए थे, फिर यहाँ से हमने गाड़ी कर ली है। और जो गाड़ी हमने गांव तक बुलाई थी वो नहीं आ पाई थी, तो कोई बात नहीं, बस से यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ गाड़ी दूसरी की है, क्योंकि बस में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से। तो यहाँ से अब निकलते हैं मुरैना के लिए। और बैठे बैठे ना मुझे कमर में दर्द हो रहा था, मुझसे फिर बैठा नहीं जा रहा था। इस वजह से ये बोल रहे थे कि लेट जाओ तो तुम्हें आराम मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लेट गई हूँ, तो काफ़ी आराम मिल रहा है। नहीं तो बैठे बैठे ऐसा लग रहा था कमर तो बिल्कुल काम से चली गई, बहुत दर्द हो रहा था। तो यहाँ पर मैं अब लेट गई हूँ। और फिर इसी वजह से बस से नहीं आए हैं मुरैना तक, नहीं तो बहुत बुरा हाल होता, क्योंकि बस में लेटने के लिए तो बहुत दूर की बात है, बैठने को ही अच्छे से मिल जाए तो बड़ी बात होती है। इस वजह से तो इसमें तो मैं आराम से लेट कर भी सफ़र कर लिया, क्योंकि कमर में दर्द हो रहा था। और अब मैं उठ चुकी हूँ। और ये ना कुछ कह रहे थे खा लो, तो ये खाने के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि मैं ओनली दलिया के लिए थोड़ी सी खा कर आई थी। तो यहाँ पर ये लेकर आए हैं, जो बेड़मी पूड़ी होती है, बेड़ा ही बोलते हैं सब्जी के साथ में, तो वही लेकर आए हैं। तो बोला तो थोड़ा सा खा लो, क्योंकि ये तो कह रहे हैं मैं तो खा आया था पराठे और सब्जी, पर तुमने बस दलिया अकेले खाया था।
और अब हम लोग मुरैना पहुंच चुके हैं और ये दीदी की गली का ही नज़ारा है और ये आ गया दीदी का घर। तो बस चलते हैं उनके घर, फिर मिलती हूँ आपको। और मेरे ख्याल से अभी दीदी स्कूल से नहीं आई होंगी क्योंकि वो तो 4 बजे आएंगी, अभी तो काफ़ी टाइम है। और फ्रेंड्स, मैं दीदी के यहाँ मुरैना पहुँच चुकी हूँ। और वैसे तो मैं गांव से तो बस से ही निकली थी क्योंकि गांव से जो हम लोगों ने गाड़ी बुक की थी वो नहीं आ पाई थी टाइम से, तो इस वजह से बस से निकले थे। पर जहाँ से हम लोग मार्केट करते हैं, जहाँ की हम लोग बाज़ार करते हैं, वहाँ से फिर हम लोगों ने गाड़ी बुक कर ली थी दूसरी, क्योंकि जो हम लोगों ने बात की थी कल वो नहीं आ पाई थी गाँव, इस वजह से फिर हम गाँव से तो बस से ही आए थे। और फिर यहाँ जहाँ से हम लोग मार्केट करते हैं सरमथुरा से, फिर हम लोगों ने गाड़ी बुक कर ली थी, फिर मुरैना तक उसी से आए हैं क्योंकि बस में काफ़ी दिक्कत होती है इस वजह से। और अभी दीदी स्कूल में है क्योंकि अभी उनकी छुट्टी का टाइम नहीं हुआ है, वो आएंगी 4:30 बजे तक आ जाएंगी और अभी तो 3 बज रहा है, तो 1 घंटा है अभी उनका आने के लिए। और गोलू की तो छुट्टी हो गई है, वो तो आ चुका है, पर अभी दीदी नहीं आई है। सूज गए बहुत ज़्यादा, थोड़ी नहीं, तभी तो चप्पल बन नहीं रही थी पैरों में। बैठे बैठे से दबाव पड़ता है हाथ पैरों पे। और ये देखिएगा पैरों में कितनी ज़्यादा सूजन हो गई है, बहुत ज़्यादा पैर सूज गए हैं। यहाँ तक कि मैं जब भी गाड़ी से उतर रही थी तो स्लीपर भी नहीं पैरों में जा रही थी। और भोलू भी स्कूल से आ गया है, गोलू भोलू दोनों स्कूल से आ चुके हैं। और घर का लॉक अब यही खोलेंगे क्योंकि जिया जी इनको लेने गए थे तो घर पे कोई नहीं था, दीदी भी अभी स्कूल में ही है, तो ये लोग दीदी से पहले आ जाते हैं। और मुझे यहीं पर सही लग रहा था छत में, तो यहाँ पर मैं चारपाई में थोड़ा आराम करने के लिए लेट गई हूँ। और ये देखिएगा इन लोगों ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब खेलने के लिए बोल रहे हैं कि अब हम जाएंगे क्रिकेट खेलने। और भोलू लेकर आया था किले, तो मैंने उसके लिए बनाया है ये बैट बॉल। उससे मतलब कोई भी चीज़ बन जाती है, चाहे फूल बना लो या कुछ भी, पता नहीं किले बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। तो मैंने उसके लिए ये बैट बॉल बनाया था, मैंने कि तुम ज़्यादा क्रिकेट के शौकीन हो इस वजह से। और अब आ चुकी हैं दीदी भी स्कूल से, तो बस यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे हैं। और दीदी स्कूल से आते आते काफ़ी लेट हो जाती है, शाम हो जाती है एकदम उन्हें आते आते। और दीदी यहाँ पर बना लाई हैं सबके लिए चाय। और यहाँ पर हम लोग सब लोग चाय पी रहे हैं। और जो खरगोश है ना दीदी के, बिट्टू और किट्टू, वो भी चाय के बहुत शौकीन है। जो वाइट वाली है वो तो चाय बहुत ज़्यादा पीती है, बता रही थी वो, लेकिन अभी उन्होंने दी नहीं है, ज़्यादा चाय नहीं देते हैं क्योंकि मीठा नुकसान न कर जाए उनको। और बस अब हम लोग आ चुके हैं खाने की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, थोड़ा आराम भी कर लिया था, तो अब रात का खाना बनना स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने गोभी पानी में अच्छे से गर्म में धुल ली है और आलू काट रही हूँ, तो ताकि गोभी आलू की सब्जी बनेगी रात के खाने के लिए। और सब्जी तो मैंने छौंक दी थी,
तो सब्ज़ी तो बन भी चुकी है और यहाँ पर बना रही हैं दीदी रोटियाँ। तो रात का खाना जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बस थोड़ी सी रोटियाँ और रह गई हैं। और हम सब लोग खाना खा रहे थे तो मैंने इसको भी रोटी डालकर देखा है कि रोटी खाई जाएगी कि नहीं। तो ये देखिएगा कितने मज़े के साथ में रोटी खाई जा रही है। और जो किट्टू है वो नहीं खाता है रोटी वगैरह, ये तो बिस्किट रोटी सब खा लेती है। वो ज़्यादातर पत्ती वाली चीज़ खाता है, जैसे कि मेथी, पालक, गोभी, ये ज़्यादा खाता है। और फ्रेंड्स, हम लोगों का खाना पीना सबका हो चुका है और बस यहाँ मैं छत में आ गई थी टहलने के लिए। तो यहाँ पर मैं टहल रही हूँ और वैसे अंदर इतनी सर्दी महसूस नहीं हो रही है, पर छत में तो थोड़ा थोड़ा लग रही है सर्दी। और यहाँ पर दीदी ने मेरे लिए चारपाई भी बिछा दी है, क्योंकि मुझे ना ज़्यादातर चारपाई में ही आराम मिलता है। इस वजह से यहाँ पर चारपाई उन्होंने बिछा दी है। और फ्रेंड्स, अब मैं टहल कर अंदर आ चुकी हूँ। छत में तो सर्दी भी लग रही थी टहलने में, क्योंकि इतनी सर्दी तो हो रही है कि सुबह शाम काफ़ी सर्दी पड़ती है, दोपहर में नहीं पड़ती तो क्या हुआ। और फिर छत में तो और ज़्यादा लग रही थी, इस वजह से फिर मैं थोड़ा ही टहला है, ज़्यादा नहीं टहला कि ज़्यादा देर टहली हूँ। और अब बज रहे हैं रात के 11 और पता ही नहीं चला कितनी जल्दी रात के 11 बज गए, क्योंकि जब काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं, अब मैं 3 महीने बाद दीदी से मिल रही हूँ। हाँ, 2-3 महीने तो हो गए। तो ऐसा होता है ना कि ढेर सारी बातें हो जाती हैं और फिर बातों बातों में धीरे धीरे काम भी होता रहता है, बातें भी होती रहती हैं, तो काफ़ी टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो 11 बज गए हैं रात के। और गांव में तो बहुत ज़्यादा जल्दी सो जाते हैं लोग बाग, खाना पीना भी जल्दी हो जाता है गांव में तो। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा है कि खाना पीना धीरे धीरे बनता रहता है। और फिर आज तो और लेट हो गए बातों बातों में, तो 11 बज गए, पता ही नहीं चला। और आज तो मैं हॉस्पिटल नहीं गई हूँ, क्योंकि काफ़ी थकी हुई भी थी और लेट भी हो गई थी, इस वजह से फिर नहीं गई। और अब मैं कल जाऊँगी हॉस्पिटल, चेकअप वगैरह कराऊँगी, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी ये सब कराना है, तो अब कल ही जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर करती हूँ एंड। मिलती हूँ आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और हाँ, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नई ब्लॉग आप तक यूँ ही पहुँचते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।